गाइस अगर आप अपनी फैमिली के लिए ना एक टेंशन फ्री गाड़ी लेना चाहते हो जो कि इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा बिक रही है, एक हैचबैक कार चाहिए तो 100% इस नई वाली मारुति सुजुकी की बलिनो का डेल्टा वाली वेरिएंट है उसे आप यहाँ पे खरीद सकते हो। कीमत भी आपको काफी अफोर्डेबल रखा गया है, मात्र आपको 6,84,000 रुपीज पड़ती है। ऑन रोड कीमत क्या कुछ इस गाड़ी की पड़ जाएगी, इसके साथ ही साथ क्या कुछ इस गाड़ी में आपको बेस्ट फीचर्स है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। और अगर आप इस महीने में इस गाड़ी को लेने का प्लान कर रहे हो तो डिस्काउंट भी आपको काफी कमाल की देखने को मिल जाएगी। तो हर एक इन्फॉर्मेशन इस नई वाली बलिनो के डेल्टा वाली वेरिएंट के रिलेटेड मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले गाड़ी का जो भी फ्रंट लुक है उसे एक बार आप देख लो। लुक काफी तो सिंपल एंड सोवर सा है ना, वो आपको यहाँ पे दी गई है। सामने देखोगे तो कुछ कनेक्टेड में ही क्रोम का यूज है ना वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सुजुकी का लोगो मिल जाती है। ग्रिल हर एक पार्ट आपको यहाँ पे मैट ब्लैक कलर के साथ आती है। नीचे अगर आप देखोगे यहाँ पे भी आपको मैट ब्लैक कलर का यूज दिया गया है। और ये जो आप यहाँ पे स्कीड प्लेट देख रहे हो ये पार्ट आपको यहाँ पे बॉडी कलर के साथ ही आती है। इस वाले वेरिएंट में कोई भी फॉग लैंप नहीं दिया गया, बट एसेसरीज में ये चीजें आप यहाँ पे इंस्टॉल करा सकते हो। हेडलाइट सेक्शन आप यहाँ पे देख लो, अंदर में भी कुछ क्रोम का यूज है वो आपको इसके अंदर दिया गया है। एक पीस आपको प्रोजेक्टर लाइट, ये पार्ट भी आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ ही आती है। एक छोटा सा पायलट लैंप और यहीं पे आपको इंडिकेटर का प्लेसमेंट वो आपको इस गाड़ी पे की गई है। अब आ जाओ साइड में, साइड से अगर आप देखोगे तो इस गाड़ी में अपोलो कंपनी की तरफ से जो टायर है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। कोई भी एलॉय व्हील आपको इस वाली वेरिएंट में नहीं आती, इसके लिए आपको जेटा वाली वेरिएंट की ओर जाना पड़ेगी। 185/65 R15 15 इंच के साथ आपको यहाँ पे स्टील रिम, आगे में डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक का सेटअप वो आपको मिलती है। व्हील कैप भी आपको यहाँ पे कंपनी पहले से ही दे देती है। ग्राउंड क्लियरेंस अगर मैं आपको इस गाड़ी की दिखाऊं तो लगभग आपको यहाँ पे 170 mm के साथ मिलती है। आराम से छोटे मोटे गड्ढे में इस गाड़ी को आप यहाँ पे ले जा सकते हो। डोर हैंडल बॉडी कलर के साथ ही दिया गया। कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर वाले फीचर्स आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं। बी पिलर ए पार्ट भी आपको यहाँ पे ब्लैक कलर के साथ दिया गया। ओआरबीएम अगर आप देख लो, ए पार्ट आपको यहाँ पे ना फुल्ली इलेक्ट्रिक में मिलती है। इंडिकेटर इस जगह पे दिया गया, बॉडी कलर के साथ ही आती है। और रूफ अगर आप देखोगे तो कोई भी रूफ रेल्स आपको यहाँ पे नहीं आएगी। सबसे पीछे एक आपको नॉर्मल सा एंटीना वो आपको इस गाड़ी पे मिल जाती है। गाड़ी के रियर प्रोफाइल पे आ जाओ, यहाँ पे भी जो डिजाइन है ना काफी अच्छी मिलती है। कुछ टॉप मॉडल वाले फीचर्स आपको यहाँ पे भी स्टैंडर्ड रखे गए हैं। सबसे पहले देखो स्पॉइलर बॉडी कलर में ही मिल जाएगी। कुछ आपको इंटीग्रेटेड हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको बीचों बीच मिल जाती है। डिफॉगर यूनिट आपको यहाँ पे दिए गए, बट वाइपर और वाशर यूनिट आपको यहाँ पे इस वाले वेरिएंट में नहीं मिलेगी। जेटा वाले वेरिएंट में जाते हो ना तो यहाँ पे कुछ क्रोम का पट्टी मिल जाती है, बट यहाँ पे आपको ये चीज मिसिंग मिलेगी। आफ्टर मार्केट ये चीज भी आप यहाँ पे लगवा सकते हो। बलिनो का ब्रांडिंग कुछ 3D क्रोम के साथ मिल जाती है। और टेल लाइट सेक्शन देखो सेम आपको टॉप मॉडल वाले ही देखने को मिलेंगे। नीचे आपको 3 पीस दिया गया और ऊपर में भी आपको स्टॉप लैंप पे कुछ 4 पीस एलईडी के साथ मिलेगी। बट ये 2 पार्ट है आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ आती है। नीचे अगर आप देखते हो तो इस गाड़ी में भी टोटल 4 पार्किंग सेंसर वो आपको मिलती है। दोनों साइड रेड कलर के रिफ्लेक्टर मिलेंगे और बीचों बीच 3D में आपको सुजुकी का लोगो आपको यहाँ पे आ जाती है। बूट स्पेस अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस गाड़ी में काफी अच्छा बूट स्पेस लगभग आपको 318 लीटर के साथ दिया गया है। पार्सल ट्रे आपको यहाँ पे मिल जाती है। 60/40 में आपको यहाँ पे स्प्लिट सीट है वो आपको दिया गया है। कुछ टूल किट है वो आपको इस जगह पे मिल जाएगी। और स्पेयर व्हील अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसी के जस्ट नीचे ना आपको यहाँ पे रखी गई है, वही सेम साइज के साथ और आपको स्टील रिम के साथ आती है। गाइस बीच वाले सीट पे लेके आ चुका और यहाँ पे अगर आप स्पेस देखते हो ना तो मेरे हाइट वाले लोगों के लिए आपको कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप 6 फीट वाले लोग हो तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे हेडरूम है ना उसमें आपको यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। लेग रूम में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। नी रूम भी काफी अच्छी मिलती है और थाई सपोर्ट भी आपको यहाँ पे काफी डिसेंट साइज दिया गया है। शोल्डर रूम अगर आप देखोगे तो मेरे जैसे हेल्दी लोग हैं ना तो 3 लोग आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो। फैब्रिक में आपको यहाँ पे जो सीट है वो आपको दिया गया कुछ डुअल टेक्सचर के साथ मिलेगी। कुशन आपको यहाँ पे काफी अच्छी है वो आपको यहाँ पे आती है। 3 सीट बेल्ट आपको दिया गया। आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट आपको दोनों ही सीट पे मिल जाएगी। बीच में कोई भी आर्मरेस्ट है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। बट हेडरेस्ट देखो इसके बेस मॉडल से ही तीनों ही हेडरेस्ट आपको यहाँ पे एडजस्टेबल मिल जाएगी। ग्रैब हैंडल आपको दोनों ही तरफ दिया गया, सॉफ्ट क्लोज के साथ आती है। बीचों बीच एक आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ लाइट है वो आपको मिलेगी। रियर एसी वेंट आपको इस वाले वेरिएंट में नहीं आती है। जेटा में जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। कुछ स्पेस आपको मोबाइल रखने के लिए दिया गया है। और यहाँ पे देखो एक आपको 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट भी आती है। को ड्राइवर साइड देखो, चाहे आप यहाँ पे ड्राइवर साइड देखो, कोई भी मैगजीन होल्डर भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। इंटीरियर पे अगर मैं आपको ले चलूं उससे पहले इसका जो भी डोर ट्रिम है ना, ये पार्ट आप देख लो ड्राइवर साइड वाले, यहाँ पे भी आपको कुछ डुअल टोन कलर का यूज मिल जाएगी। ये जो पार्ट है फैब्रिक आपको यहाँ पे नेवी ब्लू कलर के साथ सॉफ्ट टच दिया गया है। चारों पावर विंडो के कंट्रोल आपको मिलेंगे, मैट फिनिश के साथ आती है। ड्राइवर साइड ऑटो डाउन फंक्शन के साथ इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल ओआरबीएम मिल जाएगी। इनसाइड डोर हैंडल वही आपको यहाँ पे मैट फिनिश के साथ मिलती है। कोई भी ट्विटर आपको इस गाड़ी पे नहीं मिलेगी। बट नीचे आ जाओ, टोटल 4 स्पीकर आपको चारों ही डोर पे आ जाती है और आपको यहाँ पे बोतल होल्डर और एक्स्ट्रा मैगजीन होल्डर आपको इस जगह पे मिलती है। सीट अगर आप देखोगे ये पार्ट भी आपको यहाँ पे बकेट फिट के साथ दिया गया। साइड वाले वॉल जो है ना ये काफी अच्छे कुशन के साथ आती है। सिर्फ इसे आप रिक्लाइन कर सकते हो और आगे पीछे कर पाओगे। हाइट एडजस्टेबल सीट आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। डैशबोर्ड पे अगर आप आते हो ना तो सबसे पहले की देखो 2 की मिलेगी और दोनों ही की ना आपको यहाँ पे लॉक अनलॉक फीचर्स के साथ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे देख लो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ दिया गया और इस जगह पे आपको हेडलाइट के लेबलर है। नीचे अगर आप देखते हो
तो फ्यूल कैप को ओपन करने के लिए, बोनेट को रिलीज करने के लिए और एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे मोबाइल रखने के लिए स्पेस दिया गया है। बाकी गाइस अब मैं आपको इस गाड़ी के इंटीरियर पे लेके आ चुका हूँ और यहाँ पे गाड़ी का जो भी डैशबोर्ड है ना उसे एक बार आप देख लो, काफी प्रीमियम सा रखा गया है। कुछ ट्रिपल टोन कलर का यूज मिल जाएगी, फ्लोटिंग टाइप के जो डिजाइन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और स्टैंडर्ड इस गाड़ी में आपको 6 एयरबैग है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। सबसे पहले बीच में आ जाओ, लगभग आपको 7 इंच के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड और ऑटो कारप्ले दोनों को सपोर्ट करती है। बेजल्स आपको यहाँ पे फुल मैट फिनिश के साथ आपको यहाँ पे दिया गया है। एसी वेंट आपको इस जगह पे मिलेंगे, हजार्ड के बटन आपको यहाँ पे दिए गए। ये जो पार्ट है कुछ ग्लॉस ग्रे कलर के साथ मिलेगी, ऊपर में आपको हार्ड फाइबर का ब्लैक कलर और नीचे नेवी ब्लू कलर का यूज है वो आपको यहाँ पे मिलती है। ऑटोमेटिक में एसी है ना इस जगह पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ब्लोअर टेम्परेचर हर कुछ आप अपने हिसाब से कंट्रोल यहाँ पे कर पाओगे। ऑटो में भी इसे आप यहाँ पे चला सकते हो। नीचे अगर आप देखते हो तो एक आपको यहाँ पे यूएसबी पोर्ट और इधर एक आपको यहाँ पे 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट दी गई है। दो कप होल्डर, एक्स्ट्रा स्पेस आपको यहाँ पे मिलती है। 5 गियर के साथ ट्रांसमिशन, रिवर्स गियर मिलेगी, रिवर्स कैमरा आपको यहाँ पे नहीं आती है। हैंड ब्रेक अगर आप देखोगे ये पार्ट भी आपको यहाँ पे मैनुअल में है ना वो आपको दिया गया है। कोई भी आर्मरेस्ट इस वाली वेरिएंट में आपको यहाँ पे नहीं आती है। ग्लव बॉक्स अगर आप देखते हो तो यहाँ पे भी आपको स्पेस इस गाड़ी में ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी। को ड्राइवर साइड अगर मैं आपको ले चलूँ तो यहाँ पे आपको मिरर मिलती है और ड्राइवर साइड अगर आप आओगे तो आपको यहाँ पे प्लेन सा सनवाइजर, IRBM मैनुअल एडजस्टेबल के साथ रखी गई है। बीचों बीच 2 आपको यहाँ पे हेलोजन लाइट और 2 माइक भी आपको यहाँ पे मिलेगी। स्टीयरिंग एक बार आप देख लो, नीचे से डिकट, कोई भी लेदर रैप आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। क्रूज कंट्रोल भी आपको यहाँ पे नहीं मिलती है और इधर देखो म्यूजिक के कंट्रोल मिलेंगे और नीचे टेलीफोनिक वाले फीचर्स। स्टीयरिंग सिर्फ आपको यहाँ पे टिल्ट एडजस्टेबल के साथ आती है। और MID एक बार आप देख लो कुछ सेमी डिजिटल के साथ। राइट साइड आपको स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड टेकोमीटर, जितने भी वार्निंग के लाइट है ये पार्ट आपको यहाँ पे दिखा देगी। इस वाले बटन से टॉगल करोगी तो बीचों बीच आपको जो भी माइलेज दे रही गाड़ी वो आपको बताने वाली है। एवरेज स्पीड आपको यहाँ पे दिखाएगी, रेंज आपको दिखाएगी, फ्यूल गेज दिखाती है, सीट बेल्ट के वार्निंग आपको मिलेंगे और डिजिटल में क्लॉक आपको यहाँ पे दिखाएगी। बेसिक वाले फीचर्स आपको यहाँ पे हर एक कुछ मिल जाएंगे। हेडलाइट के जो भी कंट्रोल ये पार्ट देखो आपको मैनुअल में, वाइपर के कंट्रोल है ये पार्ट भी आपको यहाँ पे मैनुअल में ही आती है। तो गाइस जो भी डिटेल्स थे इस नई वाली मारुति सुजुकी की बलिनो के डेल्टा वाली वेरिएंट में हर एक कुछ मैंने आपको अच्छे से बताया और अच्छे से दिखाया भी। अब लास्ट में बारी आती है इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात करने की। सबसे पहले इस गाड़ी का जो भी बोनेट है ना उसे मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखाऊं तो सबसे पहले ये आप देखो, अभी इंजन ना स्टार्ट है, कितनी ज्यादा रिफाइंड आपको यहाँ पे लग रही होगी। कोई भी वाइब्रेशन आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। 4 सिलेंडर के साथ आती है इंजन और ऊपर में प्रॉपर इंसुलेशन भी आपको इस गाड़ी पे दिया गया है। 1.2 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आपको यहाँ पे मिलेंगे। लगभग आपको ये गाड़ी ना 88 PS की पावर और आपको 113 Nm ऑफ टॉर्क की गाड़ी आपको यहाँ पे निकाल के देती है। माइलेज अगर आप देखोगे तो इस गाड़ी से शहर में आप 15 तक का निकाल सकते हो और हाईवे पे आपको यही गाड़ी 19 से 20 तक आपको माइलेज आराम से निकाल के दे देगी। ऑन रोड कीमत देखिए तो हमारे शहर रांची नेक्सा प्रेम 6 पे मात्र आपको 7,84,000 रुपीज पड़ती है। अंडर अगर आप देखोगे 8 लाख में तो ये गाड़ी ना काफी ज्यादा परफेक्ट होने वाली है। अगर आप ना पहली गाड़ी अपनी फैमिली के लिए लेना चाह रहे हो जो कि आपको टेंशन कभी भी ना दे तो इस गाड़ी को आप 100% यहाँ पे खरीद सकते हो। डिस्काउंट एक बार आप सुन लो, डायरेक्ट जो कैश डिस्काउंट है अभी फिलहाल इस गाड़ी पे आपको 10,000 रुपए की मिल रही है। एक्सचेंज बोनस भी मिल जाएगी और स्क्रैपेज बोनस भी इस गाड़ी पे आपको यहाँ पे रखी गई है। तो जो भी डिटेल्स थे इस नई वाली बलिनो का डेल्टा वाली वेरिएंट में हर एक कुछ मैंने आपको अच्छे से बता दिया। कुछ कंफ्यूजन मुझसे चाहे इस गाड़ी के रिलेटेड रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।